इस वक्त हम रिंग रोड के बगल में बेला रोड पर मौजूद हैं। रिंग रोड पर पानी नहीं है, लेकिन बगल में आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग इलाकों में 5 से 7 फुट तक पानी है। यहाँ ये गाड़ी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही है। गाड़ी के अंदर पानी भर गया है। सामने उस गाड़ी के पूरे टायर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पानी के लेवल का अंदाजा लगाना चाहते तो वो शख्स यहाँ चलकर आ रहे हैं, इतना पानी वहाँ पर मौजूद है। ये बेला रोड का इलाका है। इस रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ ढलान का इलाका होने की वजह से हर बार पानी भरता है, लेकिन जैसे जैसे यमुना का जल स्तर ज़्यादा होने लगता है तो लोगों को परेशानी होती है। सामने आप वो दुकान देखेंगे तो वो पूरी तरीके से आधी पानी में डूब चुकी है। उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कोठी नहीं है। यहाँ देखिए वो अपना सामान लाने के लिए रस्सी के ज़रिए सामान नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक के बाद एक कतार में आपको यहाँ लोग दिखाई देंगे। यमुना में सैलाब के कारण दिल्ली में जगह जगह जाम लग रहा है। कश्मीरी गेट, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, कालिंदी कुंज, सराय काले खान, आश्रम के अलावा वजीराबाद में गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। राजधानी में केवल रोड पर चलने वाले ही परेशान नहीं है। यमुना में बाढ़ का असर दिल्ली मेट्रो पर भी दिख रहा है। यमुना बैंक जाने वाले रास्ते पर पानी भरा हुआ है, इसीलिए यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के गेट को बंद कर दिया गया है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के गेट से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जहां पे सड़क पे पूरी तरीके से पानी भर गया है, जिसके चलते यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाला रास्ता जलमग्न हो चुका है। मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। अब यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से कोई भी यात्री मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी एनडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि गेट पर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं और कुछ जानवर भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए फिलहाल यहाँ पे एनडीआरएफ युद्ध स्तर पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार एसडीएम मॉनिटर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को तो यहाँ से जल्द हटाया जाए, मगर जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू सबसे पहले कर लिया जाए। आईएसबीटी से काफी दूर दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी यमुना कहर ढा रही है। यहाँ नदी किनारे लोगों के रहने के लिए मयूर विहार में रिलीफ कैंप बनाया गया था, लेकिन अब यह रिलीफ कैंप भी डूब गया है। दिल्ली के निचले इलाकों से अब यमुना का पानी होते हुए दिल्ली की सड़कों पर आ गया। इस समय हम तस्वीरें आपको मयूर विहार के रिलीफ कैंप की दिखा रहे हैं, जहां पे दिल्ली सरकार द्वारा रिलीफ कैंप बनाए गए थे। नर्सरी में रहने वाले कई हजारों परिवारों को इन रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यमुना का पानी इतना बढ़ रहा है कि जो रिलीफ कैंप बनाए गए थे वहां तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। ये पानी बहुत गंदा है, इसमें कीड़े हैं। जो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे थे उनकी मुश्किलें अब और बढ़ रही हैं। पहले ये लोग बेघर हो चुके थे, लेकिन अब रिलीफ कैंप में जब ये आए उसके बाद यमुना का पानी आने से इन लोगों को आगे ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। यमुना में बाढ़ का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। नोएडा और फरीदाबाद के कई इलाके डूब चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 135 में यमुना पुष्टा का इलाका डूब चुका है। यहाँ बने कई फार्म हाउस पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इन फार्म हाउस में गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह भाटी है जी। विजेंद्र जी, हम कौन से इलाके में घूम रहे हैं और यहाँ पर अभी कैसी स्थिति है? ये नोएडा सेक्टर 135 के फार्म हाउस हैं, जहाँ पे अभी हम हैं। बाकी स्थिति आप देख ही रहे हो, पानी लगभग 3-3 फुट पानी भरा हुआ है और पानी चढ़ ही रहा है। यमुना का पानी कम नहीं हो रहा, पानी और आगे बढ़ ही रहा है। तो जिन लोगों के फार्म हाउस हैं वो तो यहाँ पर खैर नहीं होंगे, वो तो पहले ही निकल गए होंगे। जो लेबर वगैरह थी उनको कैसे निकाला? लेबर भी बाहर है। लेबर 2-3 दिन से लेबर अपने आप ही निकल रही है। प्रशासन ने पहले चेतावनी दे दी, प्रशासन लोगों की मदद भी कर रहा है, तो लेबर पहले ही निकल चुकी है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखेंगे, अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसका स्टैंड आपको नजर आएगा और सब कुछ पानी में इस वक्त समा गया है। और मेरे सहयोगी फरमान कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के फार्म हाउस के अंदर की तस्वीरें एक बार आपको दिखा सकें कि क्या हालात हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे पानी अभी भी बढ़ रहा है पानी। हाँ, पानी बढ़ रहा है जी। पानी सुबह से लगभग 8 बजे से लेके अब तक 1.5 फुट पानी बढ़ गया है, तो पानी तो लगातार बढ़ ही रहा है। कितने दिनों से यही हालात है यहाँ? हालात तो ये अभी 3-4 दिन से तो कंटिन्यू पानी बढ़ ही रहा है, पानी कम नहीं हुआ। पर बाकी अभी लगातार बढ़ रहा है। कब कम होगा
ये किसी को नहीं पता। दिल्ली में ये सैलाब हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के कारण आया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जा चुके हैं। इसीलिए हाल फिलहाल दिल्ली को बाढ़ से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगले कुछ दिन दिल्ली वालों के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं।